नहीं महाराज जी, हमारा परिवार से जो है बिल्कुल मोह नहीं रहा। हाँ, हमें लगभग 16-17 वर्षें हो गई हैं संत बने हुए। वृंदावन में राधा जी की और कृष्ण भगवान की जैसे लीला है, तो क्या हम माने कि राम जी की और आपके भी ऐसे ही भक्ति? हाँ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, तो संतों की मस्ती अलग होती। नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट नमस्ते में इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक माताजी हमको यहाँ पे दर्शन दे रही हैं, हमारे ठीक देख रहे हैं कि आप उनके हाथ में जपमाला है, वो किस तरह से जप कर रही हैं और पूरी तरह से जो है सफ़ेद वस्त्रों में ये हैं। तो इन सब के बहुत गहरे राज होते हैं साधु संतों के, और हम लोग यही प्रयास करते हैं अपने साधकों के लिए कि साधु संतों का जो जीवन है, जो अनुभव है, जो उनके जो ईश्वर के जो मार्ग के प्रति जो उनके विचार हैं वो हम तक पहुँचे, उनके दिव्य जो वाणियाँ होती हैं वो हम अपने जीवन में उतार सकें, समझ सकें उनको। तो ऐसे ही माता जी के हमको दर्शन हो रहे थे, तो आज भी इनके भी अनुभव हम लोग साझा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या राज है हमारी माता जी से। जय श्री राम, जय श्री राम। बस माता जी, सबसे पहले शुरुआत करेंगे, आप जप कर रही हैं और सफ़ेद वस्त्र, इनके क्या पीछे का? ये जो हमने है, गुरु जी ने हमें मंत्र दिया है। हाँ, और उस मंत्र का जो है हम जाप करते हैं जी। तो गृहस्थ में और अब इस साधु संतों में कितना अंतर फर्क महसूस होता है, जीवन के आनंद में कैसा लगता है? अंतर महाराज जी इतना होता है कि हम आपको दृष्टांत में बताएं कि एक रेलगाड़ी में एक संत जा रहे थे, तो उन संत के पास में जो था, और संतों के पास सामान तो होता ही है, क्योंकि अगर संत कहीं भी जाएगा तो उसे बिस्तर की भी ज़रूरत पड़ेगी, भोजन की भी ज़रूरत, हर चीज़ की पड़ती, यानी माँ की चाहे फलाहार ही करे तो पड़ती है। तो उसमें जो थे एक संत थे और एक गृहस्थ थे। तो गृहस्थ जो आए, बोले महाराज आप कहाँ जा रहे हो इतना सामान लेके? तो बोले हम जा रहे हैं काशी के लिए। तो बोले ऐसा है, आप ये बताइए कि आपके पास इतना सामान, इतना ही सामान हमारे पास है, आप ये बताइए जो आपके पास जो सामान है वो सामान हमारे पास है, आप संत कैसे हैं? बराबर तो सामान है, हम गृहस्थ हैं, संत आप संत हैं, आपके पास भी इतना सामान है। बोले ज़रूरत पड़ती है, बोले हम आपको संत ही नहीं मानते। बोले चलो नहीं मानते, चलो ऐसे ही बातें कर लेते हैं। आगे स्टेशन आई तो बोले चलो खा पी लेते, संतों की मस्ती ही अलग होती है, ठीक है। हाँ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, तो संतों की मस्ती अलग होती। तो वो लोग उतरे और उतर के जो है कुछ खाने पीने लगे। गाड़ी ने जो है हारन दिया, क्योंकि ट्रेन हारन देती है कि सवारी बैठ जाए, हारन दिया तो जो है वो चलने लगे जो गृहस्थ थे। बोले गुरु चलो महाराज ट्रेन हारन दे रही, बोले रुको, ट्रेन और तेज चलने लगी, उन्होंने हाथ पकड़ लिया। बोले देखो चलो महाराज सामान चला जाएगा। बोले सामान जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा है, ठीक है। संत जी ने हाथ पकड़ा गृहस्थ का, बोले जितना सामान तुम्हारा है उतना ही मेरा है। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज जी सामान छूट जाएगा। बोले तो अंतर बताइए कि हम में और तुम में क्या अंतर है? बोले संत कितना भी सामान हो, कुछ भी हो, पल भर में छोड़ सकते हैं, मुझसे छोड़ा नहीं जाएगा, इतना ही फर्क होता है संतों में और गृहस्थों में, ठीक है। तमाम जो है साधक अपनी साधना कर रहे हैं, उसके बाद भी जो है मोह माया के उसमें जो है लोग ईश्वर के प्रति जो है कम ध्यान दे रहे हैं। तो क्या है आने वाला कल किस तरह का होगा? महाराज जी ऐसा है, देखो जब सतयुग त्रेता थे तो इनमें भी कलयुग का वास था, इनमें भी जो है दुराचार यानी कि उल्टे सीधे काम होते थे। अब जो है कि कलयुग है तो इसमें कोई धर्म लुप्त थोड़ी हो जाएगा, है नहीं, थोड़ा आस्था कम है, मगर जो है हमारे लाखों संत तप रहे, जो गुप्त रह के तपस्या कर रहे, चित्रकूट में लाखों संत तपस्या कर रहे हैं, जहाँ कोई पंछी भी नहीं पहुँचता है, तो इंसानों की क्या, ठीक। साधुओं के जीवन में दो तरह के उद्देश्य होते हैं, एक तो जीव चराचर और धरती के कल्याण के लिए वो कठिन तपस्या करते हैं, और एक स्वयं के एक आत्मज्ञान के लिए वो कठिन। तो कैसी आपकी साधना है, कौन से इष्ट देव हैं आपके, कैसे? महाराज जी हमारे इष्ट देव हैं राम जी। हाँ, राम जी हैं इष्ट हमारे, राम जी का ही है, हम जाप करते हैं। मतलब जैसे वृंदावन में राधा जी की और कृष्ण भगवान की जैसे लीला है, तो क्या हम माने कि राम जी की और आपके भी ऐसे ही भक्ति है? नहीं महाराज जी, राम जी हैं वो कृष्ण जी हैं, जो कृष्ण जी हैं वो राम जी हैं। हाँ, एक ही हैं सब, ठीक है। मीरा जी ने कहा था राणा जी से। तो भक्ति का मैं अनुभव जानना चाहता हूँ, कितनी भक्ति है भगवान के राम के प्रति आपके? अब वो उसकी कोई मैंने बता दिया कि जो अगर गूंगा गुड़ खाए उसका स्वाद नहीं बता सकते हैं, वो नहीं बता, उससे कितना भी पूछो
ठीक है, तो वो नहीं बता सकता। ये स्वाद मैं नहीं बता सकती हूँ कि इसमें कितना स्वाद है। ये तो संत ही जानते हैं जो उनके लिए हर समय भजन करते हैं और जो है उनकी तरफ उनका ध्यान रहता है। चाहे कहाँ सब्जी यानी भोजन बनाते हों या बिस्तर पे लेटे हुए हों, तो ऐसा नहीं सोचे कि संत जो है आराम कर रहे, उनका ध्यान जो है वहीं पे रहता, तो उनके लिए खुशी अलग ही होती है। ये हम ठीक है जी। माता जी, गृहस्थ जीवन में जो है तो कभी लगाव नहीं होता कि ये साधु बन के जंगल जंगल घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं और अब जैसे लोग आलिशान रहते हैं, ऐसा कभी विचार? नहीं महाराज जी, हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है संतों के दर्शन करना, बाहर जाना और जो है तीर्थ करना। हमें कभी जो है किसी चीज़ से मोह नहीं होता है। हाँ, संत का यही होता है। चित्रकूट में कितनी बार आना हुआ, क्या महत्व है इसके बारे में महाराज जी, माता जी कैसे देखते हैं? ऐसा है कि हिंदुस्तान में तीर्थ तो बहुत, मगर चित्रकूट में राम जी ने अयोध्या में अवतार लिया। यहाँ पे जो है जो तपस्या की है भगवान जी ने, और भगवान जी से मिलने यहाँ पे सभी देवता हैं, इसलिए ये चित्रकूट सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। संतों की तपोभूमि है यहाँ पे, मध्य प्रदेश के संत जो हैं सर्वश्रेष्ठ। तो माता जी कैसे जीवन में रहता है, खाना पीना फलाहार रहता है या? ऐसा है, हम जो है एक टाइम जो है भोजन लेते हैं और जो है बाहर का कोई भी खाना है, नमकीन है, बिस्कुट है, यानी ये कोई चीज़ नहीं लेते हैं। सिर्फ क्या है, फल ले लेते हैं। अगर खाना हो तो फल, बाकी बाहर का सामान जो है कोई नहीं खाते हैं। सिर्फ एक टाइम भोजन लेते हैं, या सुबह में ले लें या शाम को, बस। तो स्थान है महाराज जी? हाँ, हमारा आश्रम है पटना देवकली। क्या महत्व है उस स्थान का? उस स्थान पे गुरु शुक्राचार्य जी ने तपोभूमि है, वहाँ पे तपस्या की है। जो काशी है, जो छोटी काशी बोलते हैं, शुक्रा काशी। हाँ, उसका रामायण में भी उल्लेख मिलता है। सतयुगी है, सतयुगी है। हाँ माता जी, महिला संत बहुत कम देखने को मिलती हैं, ऐसे में आप एक महिला संत हैं। महाराज जी, ऐसा होता है, देखो राम जी की जिस पर असीम कृपा होती है वो ही इस रास्ते पे चलता है। अति हरि कृपा जेहि पर होई, पाँव धरे यही मार्ग सोई। तो राम जी की असीम कृपा होती है, तो इसमें स्त्री पुरुष का वो नहीं है, तो संति बनता है, पिछले जन्म के संस्कार होते हैं। महाराज जी, आप कहाँ से आए, कौन सा स्थान है और कैसे जीवन में इस मार्ग की ओर आपका रुझान हुआ, रुचि हुई? हम लोग आए हैं बदायूं ज़िले से, और हमारा जो आश्रम है पटना देवकली, गुरु शुक्राचार्य की तपोभूमि है, और शाहजहानपुर बदायूं ज़िले के बिल्कुल बॉर्डर पे हमारा आश्रम है। हाँ, वहीं पे रहते हैं। महाराज जी, माता जी आपका कब से शुरू हुआ, कैसे प्रेरणा मिली इस मार्ग की ओर जाने में? ये तो बस बता दिया, राम जी की कृपा होती, असीम कृपा होती, वो ही इस मार्ग पे चलता है। देखो, सहज सूरमा कठिन है, वो सहज सूरमा सहज है, पल भर का संग्राम, और साधु बनना कठिन है, जीवन भर संग्राम। तो जो है जीवन भर संग्राम करना पड़ता है। माता जी, हम लोग जो है ब्रह्म की बातें भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी थोड़ा सा जिज्ञासा है इस बात की जो है कि गृहस्थ में जैसे कि पुरुष भी होते हैं, जब वो गृह त्याग करते हैं या साधु संतों के जीवन की तरफ अग्रसर होते हैं वो लोग, तो परिवार का एक आकर्षण होता है, एक मोह होता है जो, तो क्या आपके भी जीवन से ऐसा कोई मोह लगाव रहा किसी आपका या परिवार से? नहीं महाराज जी, हमारा परिवार से जो है बिल्कुल मोह नहीं रहा। हाँ, हमें लगभग 16-17 वर्षें हो गई हैं संत बने हुए। हाँ, परिवार हमारा जो है मुख्य उद्देश्य यही है कि भगवान का भजन करना, संतों का दर्शन करना, संतों की सेवा करना, तीर्थ करना। तो अभी इन 16 सालों में कैसा अनुभव रहा ईश्वर के प्रति? इस पर क्या, दिन पे दिन जो है वो खुशी ही अलग होती। भजन की जो खुशी ऐसी होती है, जैसे कोई अगर गूंगा इंसान है, वो गुड़ खाए तो उससे स्वाद पूछो तो वो नहीं बता सकता। तो इस भजन का स्वाद जो है मैं नहीं बता सकती, ये तो मैं ही जानती हूँ उसे, या मेरा परमात्मा जानता। संत हैं जिससे हम अभी दर्शन पा रहे थे, उनके कुछ विचार साझा कर रहे थे। ऐसे ही फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम।